अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। पहले दिन हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। आज हम सिमिलर उसके दूसरा टॉपिक कर रहे हैं क्लास 10th का, जो वो है कि मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम कोई करंट कैरिंग वायर रख के तो इस पे फोर्स होगा या नहीं होगा, और अगर फोर्स होगा तो कितना होगा। तो वही टॉपिक को हम कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है और कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई वायर हमने लिया है, वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं। तो क्या इन मैग्नेटिक फील्ड का और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके दरमियान कोई रिलेशन है, एक दूसरे पे कोई अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो फोर्स कोई इस पे लगाता है या नहीं लगाता है, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई वायर है और वो हम मैग्नेटिक फील्ड में रख के, तो हम कहते हैं कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगा, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये क्या करेगा, ये पुश करेगा अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, किस तरफ भी कर सकता है। क्यों ऐसा करता है? तो वो इस तरीके से करता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, तो इसमें चार्ज ऑलरेडी मोशन में है, और जब चार्ज ऑलरेडी मोशन में है तो हम कहते हैं मूविंग चार्ज, जो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रखता है। तो एक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो मोशन में है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने मैग्नेट रखा है उस मैग्नेट का हो गया। तो इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है वायर पे। तो हम सिर्फ यही बात करते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it results a magnetic force which push the wire। अगर आपने कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है? तो अगर उस वायर में करंट फ्लो कर रहे, चार्ज मोशन कर रहे, तो मूविंग चार्ज अपना एक फील्ड रखता है और एक अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वो एक्ट कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है। अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करें, और लोगों ने किए, ऑलरेडी हमें रिजल्ट दिए कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप करें तो मैग्नेटिक फोर्स आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट वायर में से पास कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर आपने लिया है उसके डायमेंशन कितने हैं, लेंथ ज्यादा है या लेंथ कम है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर आपने रखा है उसकी लेंथ कितना है, कम है, ज्यादा है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है। और लास्ट, वहां पे आपने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है, मैग्नेट आपने कितना स्ट्रॉन्ग लिया है। तो इन तीनों को मैग्नेटिक फील्ड जो है इन तीनों पे डिपेंड करता है, करंट पे और कंडक्टर की लेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड पे आपने कितना फील्ड अप्लाई किया है। तो अब ये तीनों आप एक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किस चीज को प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को, लेंथ को। और अगर आप किसी भी साइड पे रख के, किसी भी एंगल पे रख के, मैंने तो ये परपेंडिकुलर वाली लिया था, अगर आप किसी भी एंगल पे रख के, कैसे भी रख के, तो हम ये लिख सकते हैं BIL sin थीटा। ठीक है,
कंडक्टर का जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल, दैट इज थीटा, और इसको मैं परपेंडिकुलर वाला लेता हूं तो साइन थीटा आएगा। अब इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो वो इस तरीके से आ सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स वो के बी आई एल साइन थीटा के बराबर होगा। यहां पे के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इसको हम खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके के पुट अप करते हैं। और इस यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में ले ले, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में ले ले, और लेंथ को हम मीटर में ले ले, तो के की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 निकल आता है। क्या चीज? 1 निकल आता है। तो 1 को इस इक्वेशन में पुट अप करें, आपके पास ये इक्वेशन आता है कि एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को आप जरा गौर से देखिए कि इस इक्वेशन में साइन थीटा की क्या रोल है। अब यहां से मैग्नेटिक फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, करंट मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ओरिएंटेशन। किस तरीके से ये तीनों आपस में किस किस डायरेक्शन में है, आपने किस तरीके से रखा है। तो अगर ये एंगल जो थीटा है, इस एंगल को, थीटा को अगर आप 90 डिग्री पे रखें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 91 देता है। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बराबर होगा बी आई एल, ठीक है, बी आई एल। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। और इसके अपोजिट, इसके बरक्स, अगर मैं ये थीटा ले लो, लेट्स से ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इसको मैं 0 पुट अप कर लो तो इस इक्वेशन में साइन 0 वो 0 के बराबर है, साइन 0 इक्वल टू 0। तो फिर मुझे ये क्या देता है? मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, उसके मैग्नीट्यूड होगा 0, ठीक है। और अगर थीटा की कोई और वैल्यू है तो फोर्स की कोई वैल्यू होगा बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। लेकिन ये दो जो वैल्यूज है इस पे ये मैक्सिमम है मैग्नेटिक फोर्स। अब इस मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो लेंथ है कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो इसका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। और ये दोनों अगर पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 होगा। तो अब इसको मैं आगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिख सकता हूं? इसको अगर फील्ड के लिए आप अरेंज करें एट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो वो हमारे पास ऐसे है कि बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये किसके बराबर होगा? फोर्स डिवाइड बाय करंट डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइड बाय करंट डिवाइड बाय लेंथ। तो ये करंट है और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब इस B की जो यूनिट्स है इसको हम कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला। और ये टेस्ला कैपिटल T से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 टेस्ला वो क्या होगा? 1 टेस्ला अगर हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में से पास करे और उस कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है और ये 1 न्यूटन फोर्स अगर प्रोड्यूस करे, कितना? 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करे इस वायर पे, तो फिर इस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कह सकते हैं कि ये 1 टेस्ला है। क्या है? 1 टेस्ला। और टेस्ला जो है ये और भी यूनिट्स इस मैग्नेटिक इंडक्शंस के हैं, ठीक है, गाउस वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है इसकी डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे है? तो आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में मैंने ये कोई यू शेप मैग्नेट लिया है। ये क्या है? यू शेप मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, यू शेप।
इसका ये साइड जो है ये नॉर्थ है और ये साइड साउथ है। तो यहां में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहां से निकलते हैं, यहां पे एंटर कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसमें जो कंडक्टर वायर है वो मैंने ऐसे रखा है, इसमें करंट बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये करंट आई और इसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो होगा FB। वो किस डायरेक्शन में होगा, कैसे मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इसको मालूम करने के लिए जो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए आप दो रूल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक जो है बड़ा आसान है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे है कि आप अपना ये लेफ्ट हैंड को ऐसे करें, ये दो जो उंगलियां हैं इसको आप कर्ल करें, इसका कोई काम नहीं है, और बाकी तीन को, ये सेकंड फिंगर और ये आपका फर्स्ट फिंगर और ये आपका जो थंब है, ये तीनों आप स्ट्रेच आउट करें ऐसे कि एक दूसरे के साथ 90 का डिग्री बनाता है, 90 का एंगल। आप इसको कहें कि ये करंट के डायरेक्शन में है, ये आपको करंट शो कर रहा है। और ये जो उंगली है आपका, ये फोर फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो अभी इसी केस में आप देख सकते हैं कि ये करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स कैसे है, एंड टू द पेज। फोर्स यहां पे किस तरीके से है, एंड टू द पेज। अब एंड टू द पेज को अगर मैं ऐसे एक चीज से क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, क्रॉस एंड टू द पेज और एंड टू द बोर्ड, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, बोर्ड के इस साइड में। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये करंट हो गया इस डायरेक्शन में, ये फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो उसको इनसाइड यहां पे, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक जो फोर्स है वो इनसाइड एंड टू द बोर्ड। अगर आप इसकी रिवर्स ले लें कि लेट्स से ये करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, करंट किस तरफ, करंट की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करें, करंट की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करें इस डायरेक्शन में, तो फिर आप देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर आप यूज कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन यू है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो है, तो फोर्स आउटवर्ड होगा। फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। तो ये हमारे पास फिर ऐसे डॉट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ द पेज। तो ये इस तरीके से आप लोग मालूम कर सकते हैं इसका डायरेक्शन, और यहां पे इस इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके डियर कैडेट्स, अगर इसमें कोई भी आपको कोई कमेंट्स हैं या कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, दोनों में, गूगल क्लासरूम में भी और यूट्यूब में भी आप हर वक्त इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।